and you are watching my YouTube channel Sahil Khan. So please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing latest update. So guys, in this video we are going to talking about present indefinite tense. So friends, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, उसके रूल्स भी हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप सब देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनके बीच में नहीं आता है उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं और वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन रूल यानी कि अनुवाद कैसे हम करेंगे अगर कोई सेंटेंस हमें हिंदी में दे दिया है तो। ट्रांसलेशन रूल फॉर सिंगुलर। सो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन रूल फॉर सिंगुलर, सबसे पहले इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डज, उसके बाद प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए वह खाना नहीं खाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल। वह यानी कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन रूल सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम एज इट इज़ डज उतार देंगे, फिर नॉट लिख देंगे हम। उसके बाद मेन वर्ब हम ढूंढेंगे, इसमें क्या है मेन वर्ब, खाना, खाना हमारा है मेन वर्ब, तो इस यहाँ पर हम ईट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारा द फूड, ही डज नॉट ईट द फूड। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, रोहन स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद हम डज लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर इसमें मेन वर्ब हम ढूंढेंगे। मेन वर्ब यहाँ पर जाना है तो गो लगाएंगे, टू स्कूल। रोहन डज नॉट गो टू स्कूल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम ट्रांसलेशन रूल फॉर प्लूरल देख लेते हैं यानी कि बहुवचन के लिए क्या रूल होगा। सबसे पहले हम बहुवचन के लिए यानी कि प्लूरल के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद डू लगेगा। अब यहाँ पर डज नहीं लगेगा, यहाँ पर अब डू लगेगा, डू लगेगा, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं नहीं जानता हूँ, एक कॉमन सेंटेंस है जो हर एक जगह यूज होता है। मैं नहीं जानता हूँ, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द रूल देखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई लिखे हैं हम। उसके बाद डू लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि जानना, यहाँ पर जानना मेन वर्ब है, तो जानने की इंग्लिश होती है नो, आई डोंट नो। उसके बाद एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं फ्रेंड्स, वे नहीं सोचते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम डू नॉट लगाएंगे, दे डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब सोचना, थिंक, दे डू नॉट थिंक। आई होप फ्रेंड्स कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए हमें, हम आगे ऐसे आपको वीडियो देते रहेंगे। ये हमारी क्लास 3rd थी, आगे आने वाले समय में हम क्लास 4 में फिर एक नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।